हुई, जो भी कानून को अपने हाथ में लेगा, बुलडोजर बाबा का बुलडोजर चलेगा। अब ये लोग जो बैठे हैं, कोई बुलडोजर नहीं चला, ठीक है, आप मानते रहिए। जो माफिया गुंडे अवैध संपत्ति इकट्ठी कर रहे थे, उनके ऊपर 1800 करोड़ से अधिक का बुलडोजर चल चुका है। गुंडों का, आतंकियों का, अपराधियों का, माफियाओं का आज ये हाल है कि वो बेल तक के लिए नहीं जाना चाहते, उन्हें जेल ज्यादा सुरक्षित लगती है अपने लिए। उनके ऊपर बुलडोजर चल चुका है। ये जो अवैध उन्होंने एक पैरेलल सी इकोनॉमी बना रखी थी जिसमें सिर्फ अपराध ही अपराध था, उस पर बुलडोजर चल चुका है। और बुलडोजर चलने के बाद कानून व्यवस्था जिस तरीके से सुधरी है, महिला सुरक्षा जिस तरीके से सुधरी है, आप माने ना माने, बुलडोजर बाबा का बुलडोजर चल चुका। और शायद उसमें काफी अतीक और काफी मुख्तार और काफी आपके आजम खान टाइप लोग भी, लेकिन शोएब जमई ने तो सद्दाम हुसैन और हिटलर की बात कर दी। एक चीज मैं कहना चाहूंगी, क्विकली आ रही थी, देखिए मुझे अच्छी तरीके से याद है अमीश जी, आपकी डिबेट थी या तो 17 के चुनाव या 19 के चुनाव के बाद। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर भदौरिया कहते हैं कि जो भाजपा के लिए वोट करके उनको उत्तर प्रदेश में जिता रहे हैं, वो अफीम चाट के आते हैं। ये डायरेक्ट प्रहार है हमारी जनता जनार्दन और उनकी सूझबूझ और समझ के ऊपर, और उनकी मर्जी और उनकी चॉइस के ऊपर, उनकी राइट टू फ्रेंचाइज के ऊपर। तो आप हमारे ही मतदाताओं को गालियां देते रहिए, आप उनकी चॉइस को आप डिक्टेटरशिप बताते रहिए, आप हमारी डेमोक्रेसी, लोकतंत्र और संविधान को गाली देते रहिए। आप जितनी गाली देंगे, जितनी कीचड़ उछालेंगे, उतना कमल खिलेगा। सच्चाई यही है। हम जिम्मेदारी मानते हैं जनाब, लेकिन आपका गुरूर खत्म नहीं हो रहा। शोएब जमई जवाब देना चाह रहे प्रमोद कृष्ण। शोएब जमई 40 सेकंड। जी अमीर जी, मैंने बाबा के बुलडोजर का जिक्र करके ये कहा था कि यूपी के गरीब गन्ने वाला के ऊपर बुलडोजर चला, तो अभी भाजपा के प्रवक्ता ने ये जवाब दिया कि बुलडोजर गुंडों और माफियाओं पे चल रहा है। क्या वो गरीब गन्ने वाला कोई माफिया था, कोई गुंडा था, उसको जेल जाना था? ये बताइए। अगर गरीब आदमी भी गुंडा और माफिया लगता है उत्तर प्रदेश में, तो फिर आने वाले 5 साल में मुझे डर लग रहा है उत्तर प्रदेश की गरीब जनता को इसी तरीके से प्रताड़ित किया जाएगा और ऐसी गरीब लोगों को पेट पे लात मारा जाएगा। पहेली बुझाने में मैं इंटरेस्टेड रहती नहीं हूँ। मैं सिर्फ 5 सेकंड लूंगी आपसे, 5 सेकंड लूंगी। आप अपनी बात दोहरा रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि 2017 से 21 के बीच में इसी उत्तर प्रदेश सरकार ने 1.5 लाख करोड़ का हमारे गन्ने किसानों को बकाया पूर्ण किया है। और आप नहीं जानते होंगे तो 21 चीन मिलें जो बंद कर दी थी, वही वो जो कोई BMW और कभी MY एंड नाउ J वाली सरकार और फॉर्मूले लेके आते थे, हमारे समाज का बंटवारा करना चाहते थे, उनसे नहीं हुआ। उन्होंने चीलें मिलें बंद करी तो इसी सरकार ने उनको दोबारा शुरू किया है। तो कृपया करके तथ्यों पे बात किया कीजिए, नहीं तो जिसको उल्टा प्रदेश बनाने की पूरी कोशिश की जा रही थी, उसी उल्टे प्रदेश को उत्तम प्रदेश तक ले जाने का सफर तय किया है महाराज जी ने, और 4 लाख करोड़ का निवेश भी लाके दिखाया है। आचार्य प्रमोद कृष्ण का मैं रुख करता हूँ, आचार्य प्रमोद कृष्ण का मैं रुख करता हूँ, काफी देर से बने हुए हैं। आचार्य प्रमोद कृष्ण, आज महंत की शपथ है, क्या आपको लगता है कि आज कांग्रेस के नेताओं को भी वहां पे जाना चाहिए था, क्योंकि आपको भी इनवाइट किया गया था? देखिए अमीश देवगन जी, पहली बात ये है कि चुनाव जो है वो लोकतंत्र का एक महापर्व है, और चुनाव में किसी की जीत होती है, किसी की हार होती है। तो जिसकी हार होती है उसको खुले दिल से हार स्वीकार करनी चाहिए, और जिसकी जीत होती है उसको विनम्रता से अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी और अपने वादों को पूरा करने का एक नया सफर शुरू करना चाहिए। तो विपक्ष क्यों नहीं इसको, इस एहसास को महसूस कर पा रहा कि हार हुई है? कभी ईवीएम की गड़बड़, कभी चुनाव में गड़बड़ी, कभी कोई बात, कभी कोई मुद्दा। क्या आपको लगता नहीं है सुरक्षित लोकतंत्र के लिए, बेहतर लोकतंत्र के लिए ये जरूरी है माना जाए कि जीत जीत है, हार हार है? पंजाब में बीजेपी हारी है, थोड़ी कह सकती है हम जीते हैं। नहीं, पहली बात तो ये अमीश देवगन जी कि मैं बिल्कुल खुले दिल से, दिल की गहराइयों से हार्दिक बधाई देता हूं और मुबारकबाद देता हूं, कांग्रेचुलेट करता हूं उत्तर प्रदेश की नई सरकार को और योगी आदित्यनाथ जी, क्योंकि गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं और मैं श्री कल्की पीठ के पीठाधीश्वर के रूप में सेवा में हूं। तो गोरक्ष पीठाधीश्वर दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनको शुभकामनाएं देता हूं। जहां तक सवाल है कि विपक्ष उनके इस कार्यक्रम में क्यों नहीं गया,
तो मुझे इनवाइट नहीं किया गया था। अगर मुझे इनवाइट किया जाता तो मैं ज़रूर जाता। अब दूसरा सवाल है कि भाई अगर विपक्ष के नेताओं को आमंत्रित किया गया था और उनमें से कोई नहीं गया है, तो ये इस सवाल का जवाब तो वही दे सकते हैं जिनको इनविटेशन गया था और वो क्यों नहीं गए। हाँ, मेरी अगर राय आप जानना चाहते हैं तो मैं इसको मानता हूं कि विपक्ष को जिन जिन को निमंत्रण पत्र गए थे, और योगी आदित्यनाथ जी का सवाल नहीं है, अब सवाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का है। अगर किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर स्वयं इनवाइट करता है तो विपक्ष के नेताओं को उनके उस निमंत्रण का सम्मान करते हुए लोकतंत्र के इस पर्व में सम्मिलित होना चाहिए। जी, क्या आपको लगता है आचार्य जी, आपकी राय में क्या एक बड़ा इत्तेफाक है, 25 मार्च 2020 को ही रामलला की मूर्ति लाकर स्थापित करी थी गर्भगृह से योगी आदित्यनाथ ने, और टेंट से निकालकर मंदिर में आए थे रामलला, और उसी 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ का, महंत योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण हो रहा है। ये तो प्रभु राम का आशीर्वाद है कि तमाम विपरीत स्थितियों के बावजूद योगी आदित्यनाथ जीत गए। देखिए, हम लोग भगवान में आस्था रखने वाले लोग हैं। हम लोग ऐसा मानते हैं कि जीत और हार सब परमात्मा की इच्छा से होती है। अगर योगी जी हार जाते तब भी भगवान राम की इच्छा ही कहा जाता, और आज योगी जी जीते हैं तो भगवान राम की इच्छा है। तो आज जो विपक्षी दल हारा है, क्योंकि हुई है वही जो राम रचि राखा, कोकरि तरक नवाबहु शाखा। तो ये तो तुलसीदास जी ने कहा है, भगवान जी। राम की इच्छा से सब कुछ होता है। जी, तो भगवान राम की कृपा उन पर बनी और उनकी सरकार बन गई। तो ये तो हम मानते ही हैं, ये तो हमारी आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, इसमें तो कोई दूसरी बात है ही नहीं। हम तो ये मानते हैं कि जीवन में जो कुछ होता है सब भगवान की इच्छा से होता है। असीम वकार, ऐसा क्यों है कि कुछ लोग अभी भी इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे कि योगी आदित्यनाथ सीएम हो गए हैं? अगर कोई गाने पे डांस कर रहा है तो उस पे पत्थरबाजी होना क्या जायज है? साहब, मैं तो नहीं कर रहा हूं। जनता का जो आदेश है, जनादेश जो आया है, उसका सम्मान तो करना पड़ेगा, चाहे खुशी से कीजिए और चाहे मजबूरी में कीजिए। आपकी आवाज कट रही है, बोलिए ना असीम वकार। जनता, देखिए, जनता का जो आदेश है, जो जनादेश आया है, उसका सम्मान तो करना पड़ेगा। तो अमरोहा में जो पत्थरबाजी हुई उस पर आपका क्या कहना है, जो पत्थरबाजी अमरोहा में हुई जब होली के दिन? मैंने कहा, चाहे खुशी से आप सम्मान कीजिए जनादेश का और चाहे आप तकलीफ से कीजिए। जनादेश जो आया है वो तो सब देख रहे हैं। अब इसको दूसरी तरीके से कह लें, या तो विपक्ष की रणनीति गलत थी, उसका फायदा हुआ है, या आप ये कह लीजिए कि सरकार की तरफ से जो रणनीति वो सही थी, या ये कह लीजिए कि जो वोट का प्रतिशत बहुजन समाज पार्टी का दलितों का चेंज हुआ है, जो कम हुआ है, वो बीजेपी की तरफ गया। या आप इसको इस तरह से देख लीजिए कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ हुई है, कुछ तो गड़बड़ हुई है सर। लेकिन जनादेश जो है उसका सम्मान करना है। मैंने पहले भी आपसे कहा था, शुरुआत हुई है, 6 महीने दीजिए सरकार को। जी, मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, मैं ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। महंत की शपथ, कुछ बड़ी खबर के साथ मैं वापस आ रहा हूं।